नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 25,89,682, कुल मौतें 49,980, कुल ठीक हो चुके 18,62,258, सक्रिय मामले 6,77,444। केंद्र स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने कहा कि वैज्ञानिक कोरोना वायरस का टीका बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और अगर उनकी कोशिश सफल रहती है तो सबसे पहले यह टीका कोरोना योद्धाओं को दिया जाएगा। पूरे भारत में शनिवार को सबसे ज्यादा 57,381 लोग कोरोना से रिकवर हुए। कोरोना से एक दिन में ठीक होने वाले लोगों में अब तक ये सबसे ज्यादा संख्या है। इसके अलावा भारत में एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, वो है टेस्ट का। भारत में शनिवार को 8,68,679 लोगों के टेस्ट हुए। कोविड-19 के मद्देनजर पहली बार कई तरह की कवायदों के साथ संसद के मॉनसून सत्र के लिए तैयारियां की जा रही है। संक्रमण से बचाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। उचित दूरी का पालन करते हुए सदस्यों के बैठने के लिए दोनों चैम्बरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल होगा। वैज्ञानिकों ने $400 से कम लागत के मानक उपकरणों का इस्तेमाल कर आपात वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल अधिक जटिल प्रौद्योगिकी वाले वेंटिलेटर नहीं होने की स्थिति में किया जा सकता है। इस आविष्कार से कोविड-19 मरीजों की जान बचाने में मदद मिल सकती है। भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी के अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनके लिए एक खास फेयरवेल चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बीसीसीआई से एक अपील भी की है। उन्होंने कहा कि मैं बीसीसीआई से अपील करना चाहूँगा कि माही का एक फेयरवेल मैच कराया जाए, जिसकी मेजबानी पूरा झारखंड करेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्यारे अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। भारत हमेशा उनकी उत्कृष्ट सेवा और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों को याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान जी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुख जताया और कहा कि उन्होंने पहले एक शानदार क्रिकेटर और उसके बाद एक मेहनती राजनेता के तौर पर खुद को साबित किया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उनके निधन से दुखी हूँ। असम में बाढ़ के हालात में थोड़ा सुधार हुआ है और रविवार को राज्य में इस आपदा से प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया कि धेमाजी, लखीमपुर और बक्सर जिलों में रविवार को बाढ़ से कुल 11,812 लोग प्रभावित हुए, जबकि इससे एक दिन पहले 13,300 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। गोदावरी नदी के उफान पर होने के कारण आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में बाढ़ का खतरा जारी है और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन बल की 3 टीम तैनात की गई है। दोनों जिलों में अभी तक 3,340 लोगों को 16 राहत शिविरों में भेजा जा चुका है। मॉरिशस के तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एक जहाज से कई टन ईंधन के रिसाव को रोकने में मदद के लिए अब भारत ने हाथ बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि मॉरिशस में जहाज से हो रहे तेल रिसाव को रोकने में मदद के लिए भारत ने उपकरण और मटेरियल्स भेजे हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच कई स्तरों की बातचीत के बाद भी चीनी सेना टकराव की सभी जगहों से पीछे नहीं हटी है। चीनी सेना पैंगोंग त्सो, गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाकों में अभी भी जमी हुई है। ऐसे में भारतीय सेना ने भी फैसला लिया है कि वह कुंगरांग नदी के पास तब तक रहेंगे जब तक LAC पर यथास्थिति कायम नहीं हो जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी जी की एक टीवी डिबेट के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर राजस्थान में युवा कांग्रेस की ओर से
संबित पात्रा पर अमर्यादित जातिगत और धार्मिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ गैर इरादा हत्या का मामला दर्ज कराया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बहुमत साबित करने के बाद कांग्रेस में बदलाव शुरू हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अजय माकन जी को राजस्थान का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। अभी तक ये जिम्मेदारी अविनाश पांडे जी संभाल रहे थे। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर रविवार को हमला करते हुए कहा कि उन्हें अपनी सेना के शौर्य और क्षमता पर विश्वास नहीं है। राहुल गांधी जी के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता राम माधव जी ने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने लाल किले से सेना के लिए जो सम्मान जताया, उसके बाद भी अगर कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है तो उन्हें कितनी गंभीरता से लेना है, ये देश को तय करना है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।